डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी है रिटी थाउसेंड जी, और EM डॉनफाइनोन थाउसेंड जी, फाइनेंस इंचार्ज पौडोमिन रियामे जी, पीडब्ल्यूडी इंचार्ज EM, और निरंजन होजाई जी EM सोशल वर्कर इंचार्ज, और EM सैमुअल सैमसन जी मेडिकल डिपार्टमेंट इंचार्ज, और EM श्रीमती पूर्विता जौहरी जी स्पोर्ट्स इंचार्ज, और EM काउंसिल पीडब्ल्यूडी जोशुमतांग मार जी, और EM PHE सामसिंग इंटी जी, और PSN और PST सभी हम लोग का दिमा हसा ऑटोनोमस काउंसिल का MSC, और जितने भी यहाँ पे काउंगुरा मुजादार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडर एपेक्स बॉडी XCM XEM और XMSC, तो आप लोग सभी मालूम है कि दिमा हसाओ का काउंसिल मिला 74 इयर्स हो गया है, और इसमें आज में इम्पोर्टेंट था हम लोगों का कस्टमरी कोड इनोवेशन किया है। साथ ही साथ हम लोग का काउंसिल का जितना भी कैंपस है कॉलोनी है उनके लिए 3 लाख लीटर का पानी हम लोग तैयारी किया है, और साथ साथ इम्पोर्टेंट हम लोगों का सर्वर रूम जितना भी आजकल आजकल पूरा डिजिटलाइज हो गया, उसके लिए सर्वर रूम और 1-2 हम लोग का EM चैम्बर, और उसके बाद में और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन ब्रांच उसका भी हम लोग फंक्शनिंग के लिए आज से चालू करेगा, और पहले नहीं था इलेक्शन ब्रांच। तो ये सब सारा काम आप लोग मौका दिया, और हम भी 74 इयर्स में 9 साल हम भी फाउंडेशन स्टोन व फाउंडेशन डे में यहाँ पे करने मिला है। इसलिए मैं दिमा हसाओ का जनता को दिल से मैं धन्यवाद भी देता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन डे में 9 बार हम मिला है, और एक 9 साल में 8 साल में जितने भी इलेक्शन आया है हम लोग का भारतीय जनता पार्टी को दिमा हसाओ का लोग हम लोग को जिता के आया और हमको मौका काम करने के लिए दिया। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये 2013 से लेके 2016 में मैं CM हुआ, तब से कितना MP MLA MSC तो आप लोग जिता के भेजा, और हम लोग भी काउंसिल के लिए जितना तक सकता काम करके आया, और आने वाला दिन में भी आप लोग ऐसा मौका देते रहने से काम करके जाएगा। क्योंकि अच्छा बात तो हम लोग का चेयरमैन भाई ये हम लोग बोला है, उसमें हम थोड़ा सा मिलाने मांगता है, धन्यवाद देने मांगता है, क्योंकि जब 1952 में हम लोग का काउंसिल दिया गया है, उस टाइम में हम लोग का कस्टमरी पर यहाँ का ट्राइबल दिमासा जेमी कुकी मार हर कम्युनिटी के लिए यहाँ पे नियम है, भाषा है, कल्चर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गांव में विचार करेगा, मुजादर विचार करेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम बात सॉल्व नहीं होने से हम लोग का काउंसिल में कस्टमरी कोड बात जांच लोग विचार करने के लिए दिया गया है। लेकिन इसको पहले कस्टमरी कोड दिया, जांच दिया, और पुराना बोलेरो देके छोड़ दिया हम लोग, उनका पुराना गवर्नमेंट हो या पुराना सरकार हम लोग देखने मिला। लेकिन ये अगर कस्टमरी कोड जांच को हम लोग अपना जो भारत संविधान बनाया उसको हम लोग मान सम्मान नहीं देके अपना जात, अपना कम्युनिटी, भाषा, नियम को अगर हम लोग उसको मान सम्मान नहीं देगा, उसको अच्छा से यूज नहीं करेगा, तो खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाने से दिमासा का नियम स्वयं बोलो, जेमी भाई बहन लोगों का बोलो, कुकी मार बेटे रांकोल हर कम्युनिटी का भी हम लोग दूसरा पासे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सोच के हम लोग पूरा जो आगे का जो नियम है उसी हिसाब से चलाएगा, उसी हिसाब से हम लोगों का लॉ नियम में हम लोग करने लगेगा बोल के हम लोग बातचीत किया। और मेरा काउंसिल टीम बीजेपी सरकार और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का लीडरशिप में हम लोग कस्टमरी कोड भी बनाया है। और कस्टमरी कोड बनाने से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का नियम हर कम्युनिटी का लिखने के लिए, किताब लिखने के लिए हम लोग कमेटी बनाया। उस टाइम में हम लोग का ऑनरेबल चेयरमैन मोहित भोजाई जी को हम दायित्व दिया, अमित लेंथंग जी को भी दायित्व दिया, कोई और हम लोग का EM MSC लोग सब साथ दे के हर कम्युनिटी लिख भी जैसे टाइम में दिया ऐसे लिख के
अभी हम लोग गवर्नर के लिए अप्रूवल बा क्या क्या करना है हम लोग कर दिया है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए सभी गाँव बुढ़ा मुजादार हर कम्युनिटी हम लोग का जो कस्टमरी में जो नियम है, कोई गांव में हो गया रूल का वायलेट हो गया तो इसमें हम लोग का कोर्ट में कस्टमरी कोर्ट में आना है। हम लोग डायरेक्ट सीजीएम कोर्ट में जाना है, डायरेक्ट हम लोग थाना में जाना है, ऐसा हम लोग जरूरी नहीं है। हम लोग थाना को भी मानता, सीजीएम कोर्ट को भी मानता, लेकिन हम लोग का कस्टमरी कोर्ट के लिए तो जब भारत संविधान बनाया, जब भारत से काउंसिल दिया, तब में मिलने वाला को हम लोग यूज करने के लिए हम लोग का कोड दिया गया है। इसलिए मैं मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कस्टमरी कोर्ट में आप लोग जो काम करने में मदद दिया और स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर लोगों को भी अच्छा काम किया, उसको भी मैं मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा काउंसिल का टीम और जितना लोग भी अपना अपना कम्युनिटी के लिए आप लोग किताब में नियम में लिख के रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा इलेक्शन ब्रांच, बहुत लोग बोलता है सोशल मीडिया में ये होने से अच्छा है, वो होने से अच्छा है, लेकिन इलेक्शन ब्रांच कोई आज तक नहीं खुला है, हम लोग खुला है। उसको भी जल्द से जल्द हम लोग पावर फंक्शनिंग, हम लोग का एमएलए का वोटर्स, एमईसी का वोटर्स अलग है, और हम लोग उनका काउंसिल में सर्वर जैसे कि ऑनलाइन, आगे में भी पीआरसी वेरिफिकेशन में बहुत सारा हमको गालियां भी दिया, बहुत सारा अच्छा भी बोला है, लेकिन पीआरसी वेरिफिकेशन यहाँ का ट्राइबल नॉन ट्राइबल को लिए कोई हम खराब सोच के नहीं किया, क्योंकि दिमा हसाओ का पीआरसी पहले लांगटिंग बाजार में कोई दूसरा जगह में 500-200 से मिलता रहा। ये चीज को हम लोग ठीक करने के लिए काम किया। अभी उमरानसो, माइबांग, हापलोंग से पीआरसी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और पीआरसी भी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि बाहर का लोग भी पीआरसी आगे में कुछ पैसा देने से मिल जाता है। वो सब को स्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा ठीक ठाक किया। और अभी सब गाँव बुढ़ा मुजारे को मदद चाहिए। अभी आप लोग लैंड सर्वे, डिजिटल लैंड सर्वे करेगा, उसमें एक गांव से एक गांव, एक कम्युनिटी से एक कम्युनिटी झगड़ा नहीं होना है, क्योंकि पूरा दुनिया में लैंड सर्वे हो गया। दिमा हसाओ में लैंड सर्वे होना जरूरी है। कुछ कुछ स्कीम में कुछ उसमें लैंड सर्वे का रिपोर्ट भी चाहिए। और आगे का जो लीडर लोग ने हम लोगों का जो जमीन उसको देने वाला भी रिकॉर्ड भी नहीं है, तो इसीलिए इस साल हम लोग लैंड सर्वे करेगा। अमुक गांव में इतना हाउस कितना है, इतना घर कितना है, कितना घर का आदमी है, वो भी हम लोग कराएगा। और जितना भी इंडस्ट्री के लिए जमीन दिया, आप लोग मालूम है नीपको का जमीन दिया, वहां पे हम लोग एक बार सर्वे कराया था, कितना लैंड ज्यादा निकल गया, वहां पे 8,000-9,000 लैंड ज्यादा यूज कर रहे हैं। नेपको 1976 में दिया है। ऐसे में अभी एएमडीसी का भी लैंड दिया, एएमडीसी भी हम अभी कुछ मैप सेफ नहीं है। उमरांशो एरिया में जितना लाइमस्टोन निकलता, जितना कोयला निकलता, वहां पे एएमडीसी कर सकता बोल के एनओसी दिया, उसको भी हम लोग ठीक करेगा। एएमडीसी का जितना होना चाहिए। और गांव वाला लोग खरबी भाई बहन लोग हैं, और वहां पे खरबी छोड़ के भी एक दो दूसरा कम्युनिटी है, उन लोग से बातचीत करके वो भी एएमडीसी का लैंड सर्वे करेगा। इस बीच में डालमिया को भी हम फिर से सर्वे कराया, फिर डालमिया भी लैंड ज्यादा लेके बैठा है। तो ऐसा माफी दिमा हसाओ माने लैंड का इश्यू में बा पीआरसी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आप लोग कोई पॉलिटिकली नहीं सोचना है, कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट में नहीं कर रहा है। इन फ्यूचर में दिमा हसाओ का लोग प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम खुद मालूम है जब हम लोग सरकार मिला, काउंसिल संभालने के लिए दायित्व दिया, पार्टी से दिया गया है, तो उस टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम था। आप लोग सब लोग मालूम है काउंसिल में सैलरी नहीं है, और काउंसिल में जो नौकरी करता है उनका सैलरी भी बहुत कम है। तो ऐसा मामले डेवलपमेंट तो आप लोग हम बोलने से भी नहीं बोलने से भी आप लोग सब लोग मालूम है, क्योंकि जब बीजेपी सरकार आया 2015 अक्टूबर में, उस टाइम में हम लोग का होदा साहब सीएम था, हम लोग एक साथ बैठ के 65 डीए को 119 डीए कराया। उनका साथ 2016 में हम लोग का फिर बीजेपी सरकार आया, आने का साथ साथ हम लोग अभी
काउंसिल का जितना सैलरी का इशू, सैलरी का प्रॉब्लम रेगुलर हम लोग अभी दे सकता है। और काउंसिल का इस साल में अच्छा खबर है, जितना नॉर्मल सेक्टर का हम लोग 9% दिए, सबको भी हम लोग बढ़ाएगा, ये हम लोग किया है। और आप लोग सब लोग मालूम है कांगुरा का वेतन महीना में 75 रुपीज था जब हम लोग सरकार मिला था। अभी हम लोग 1500 किया, उसका बाद में 3000 किया और आज से फिर 5000 हम लोग करेगा। तो ये हम लोग का जो समय में हम लोग काम करने वाला। फिर दूसरा, आप लोग सब लोग मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम है, असम गवर्नमेंट का भी स्कीम है और हम लोग का भी स्कीम होना है। ऐसा सोच के हम लोग भी अपना सीएम रिलीफ फंड से, कोई तूफान से घर टूट गया, कोई मरने में, कोई मेडिकल ग्राउंड में, हम लोग लगभग 2-3 हजार का आसपास हम लोग बेनिफिट देने सका है। और हम लोग अपना से भी अपना सुपर 30 फ्री ऑफ कोचिंग यूपीएससी एपीएससी वो कोचिंग करा के हम लोग का जेबी बहन और डिमासा 1-2 हम लोग एपीएससी में भी मिला है। तो ये सब पहले नहीं होता रहा हम लोग का काउंसिल, सिर्फ हम लोग का काउंसिल का पहले होता रहा 1000 करोड़ केलेंकारी और अपना अपना बीच में डेवलपमेंट में नहीं जा रहा है और काउंसिल में बैठ के मौजा लेने मांगता है, लेकिन अपना गौर अपना काउंसिल को ठीक करने के लिए नहीं सोचता है। क्योंकि ये बात आप लोग भी जानना जरूरी है और सच बात भी है, क्योंकि जब हम काउंसिल मिला था उस टाइम में हम लोग का रेवेन्यू ओनली 17 करोड़ था। लास्ट ईयर में हम लोग का कितना हुआ? 148 करोड़ हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन किया है। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलेगा अभी हाईवे बीजी आ गया। 2016 का पहले नेशनल हाईवे नेशनल बीजी भी था और 2016 का पहले सेम पावर सेम काउंसिल का फंक्शनिंग ऐसा था। और हम लोग सोचता है बीजेपी गवर्नमेंट में आने वाला 3 साल का अंदर में अपना परमानेंट रेवेन्यू कम से कम होने से भी 200 करोड़ में हम लोग लेके जाएगा। वो कैसे लेके जाएगा हम बता देगा, क्योंकि दिमा हासव में 1-2 और भी सीमेंट फैक्ट्री खुलेगा महीना में, वहां पे खरेन निकालना शुरू हो जाएगा, वहां से भी 15-20 करोड़ आ जाएगा। और 1-2 सीमेंट फैक्ट्री अच्छा से एग्रीमेंट करके जितना भी जॉब निकालता, जितना भी रेवेन्यू यहाँ का काउंसिल मिलना है, ये करके हम लोग करने से हम लोग लगभग हम लोग उनका दिमा हासव में 200 करोड़ आराम से हम लोग का रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये सब काम पहले होना चाहिए था, लेकिन हम लोग का बुजुर्ग लोग जब काउंसिल गठन हुआ उस टाइम में हम लोग उनका जितना भी काउंसिल का लीडर लोग व उस टाइम का सीनियर सिटीजन लोग अच्छा सोच के काम करने दिया, लेकिन बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग का काउंसिल में एक दिमा हासव को हम अपना समय में रेवेन्यू इतना लेके आया, इतना रोड लेके आया, डेवलपमेंट कंपटीशन में नहीं करता आगे का लीडर लोग, सिर्फ खराब में। और खराब भी ऐसा बदनाम कर देता, अपना गौर को ही बदनाम कर दिया, अपना माई बाप को भी। ऐसा नहीं करना है, कोई भी सरकार हो, कोई भी बीजेपी हो, क्योंकि हम सरकार है, हम सीएम है, बात का बात 5 साल 2 साल बाद जो भी टाइम में हम गिरेगा, कभी भी हम ऐसा नहीं करेगा कि दिमा हासव बदनाम हो या काउंसिल बदनाम हो। क्योंकि अगर काउंसिल बदनाम हो जाएगा बहुत मिटाने के लिए टाइम लगता, समय लगता है। और सबसे बड़ा बात है दिमा हासव का जनता, बीजेपी सरकार और हमको आप लोग शांति से, दिमा हासव में कोई कम्युनल क्लेश नहीं है, सबका साथ सबका विकास हम लोग एक साथ लेके हम लोग काम कर सका, इसमें हम बहुत खुशी है। क्योंकि बहुत लोग बाहर का हवा बाहर का विचार लेके दिमा हासव को झगड़ा जाति करके अपना सरकार बनाने मांगता, अपना फायदा के लिए काउंसिल में डूबने मांगता, उसमें आप लोग अलाउ नहीं किया है। तो ये सब चीज हम लोग सीनियर सिटीजन लीडर लोग ठीक होना है, हम इससे नहीं जोड़ता है। जितना भी मीडिया बजाना है बजा दो, लेकिन दिमा हासव का जनता प्यार हमको दिया है और हम विश्वास भी है कि आने वाला दिन में आप लोग हमको जरूर साथ देगा। क्योंकि हम अच्छा काम किया है, बीजेपी सरकार अच्छा डायरेक्शन है, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम करने चाहता है। क्योंकि एक कस्टमरी कोर्ट हो या अभी देखिए काउंसिल जितना जो शुरुआत से, जैसे कि सेक्रेटरी हम लोगों का
नितुलाल तावला गोफू हो, उसका आगे में जी हो जाए हो, उसका बाद में जीसी नामपुई हो, अलग अलग लोग हैं। तो उन लोगों के लिए डिमा हसाओ फाउंडर उन लोग का मान सम्मान देने के लिए हम लोग अभी बना रहा है। और डिमा हसाओ से भी एक अवार्ड, जैसे कि हम लोग का एक बीच में हम लोग का रामपुई जेमी कम्युनिटी हरका के लिए काम किया, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और असम में अलग अलग भारत रत्न मिलता है। ऐसे आसाम में फिर भारत में फिर आसाम में फिर आसाम गौरव है। तो ऐसा वहाँ पे हम लोग का काउंसिल से भी डिमा हसाओ से भी हम लोग एक अवार्ड देगा। हम लोग मान सम्मान डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल से एक अवार्ड देगा, जो डिमा हसाओ के लिए व डिमा हसाओ में जो अपना कम्युनिटी के लिए जो काम करता, तो उन लोग भी अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी जैनाश्रम बाटारी गया खाल में जो अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड, वो किस लिए मिला है कि अपना डिमासा कम्युनिटी के लिए वो पॉप सॉन्ग गाना गाया, अच्छा गाना गाया, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये सब चीज हम लोग करने से डिमा हसाओ का लोग, ट्राइब लोग आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आशा रखता हूँ कि आने वाला दिन में डिमा हसाओ के लिए और भी हम लोग काम करना है। और स्कूल एजुकेशन हम लोग का डिमा हसाओ सबसे पुराना काउंसिल है, सबसे अच्छा काउंसिल भी बनाएगा और हो भी रहा है। और हम सबसे खुशी है कि डिमा हसाओ में पहले अगर मैट्रिक का रिजल्ट दिखाई देता है, बीजेपी सरकार नए आने का समय में 27%, 30% और नंबर में देखेगा हमसे लास्ट तक में दिखाई देता है। लेकिन आज का दिन में 75%, 80% और असम में टॉप 10 में अभी है। इस साल थोड़ा सा रिजल्ट हम लोगों का नीचे आ गया, लेकिन असम का 20 में भी हम लोग टॉप 10 में अभी भी है। हाँ, ये चीज हम लोग चेंजिंग करने मिला है। और दूसरा एजुकेशन सेक्टर में सीएम पायलट प्रोजेक्ट लेके आप लोग भी मालूम होगा गांव-गांव में हम लोग काम किया है। एक टू कॉन्स्टिट्यूंसी में हर साल में 3 स्कूल बनाया है। और आने वाला दिन में भी जैसे कि हरंगजाओ, माईबांग, जुमरा, उस टाइप से हम लोग बनाना है। और अलग अलग एकलव्य स्कूल 3 अभी बन रहा है, हरंगजाओ है, दियांगी है, लारबो है, और ऐसा माइनॉरिटी स्कूल माहूर है। तो ये सब स्कूल पूरा हो जाने से, और आदर्श विद्यालय भी आ गया है सांबर और जुमरा में। तो ये सब स्कूल अगर हो जाएगा, हम लोग का गरीब बच्चा लोग जैसे कि दिल्ली, गुवाहाटी में जैसा पढ़ाई शिक्षा मिलता, डिमा हसाओ पे मिलने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई लोग एनसीसी करेगा, कोई लोग वहां पे नहीं करेगा, कोई लोग अमुक जगह में लेके जाएगा, बोलने वाला लोग बोलने दीजिए। लेकिन हम लोग का सपना, हम लोग का सोच, डिमा हसाओ का बच्चा लोग एटलीस्ट क्लास 12 तक तो बाहर नहीं जाने नहीं लगने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस साल हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी इंट्रेंस दिलाया, फ्री ऑफ कोचिंग। गुवाहाटी का हॉस्टल से बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनाया, वहाँ पे मेडिकल कोचिंग में भी हम लोग फ्री दिलाएगा काउंसिल से। ये इनिशिएटिव भी लिया है। और डिमा हसाओ में दिल्ली में भवन मिला है हम लोग, लेकिन कार्बी आंग्लॉन्ग असम में वो लोग कोई झगड़ा जाति नहीं, कोई केस नहीं करके आराम से वो लोग माने 70%, 60% काम करने सका। लेकिन डिमा हसाओ में हम लोग नियम से अपना काउंसिल में टेंडर करने में भी गुवाहाटी में टेंडर होना है बोल के केस करके डिले कर दिया हम लोगों का काउंसिल को। लेकिन अभी सॉल्व हो गया, अभी हम लोग पैसा भी सेंक्शन हुआ है। तो ऐसा माफी उलूक बोलने वाला लोग आगे में सीएम ईएम होके जाने वाला लोग ही करा है। और डिमा हसाओ के लिए हम लोग पावर, कोई हम लोग का डिमा हसाओ का पावर खत्म कर दिया, ये होने वाला है, वो होने वाला है बोलता, लेकिन हम लोग करने भी नहीं देगा और बीजेपी करने भी नहीं मांगता है। और जो लोग बोलता है झूठ बोलता है। आप लोग सब लोग मालूम है, असम में हिमंत बिश्व शर्मा जी पूरा पंचायत का इलेक्शन कैंपिंग हो रहा है। और असम में पूरा हम लोग का बीजेपी भी, दिलीप शैकिया भी कैंपिंग हो रहा है। डिमा हसाओ में पंचायत हमको कर दिया बोला, अभी कैंपिंग होता कि नहीं होता डिमा हसाओ में? तो ये सब बकवास है। और दूसरा, हमारा सीएम समय में, हम लोग का सरकार का समय में हम उमुक करा बोलने के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग का डिमा हसाओ का जनता अच्छा है, सिंपल आदमी है, सीधा सीधी आदमी है, इसलिए बोलने से विश्वास हो जाएगा, वो सपना है उन लोगों का। तो ऐसा वाला पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कराना है। इसलिए हम लोग
एक साथ मिलके आने वाला दिन में भी जो भी प्रॉब्लम में हम लोग एक साथ काम करना है, क्योंकि अभी बहुत सारा डेवलपमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, उसमें हम लोग पूरा तैयारी हो रहा है, फिनिशिंग होना है, इनोग्रेशन भरना है। अभी देखो लाइसोंग रोड बोलो, हरांगजाओ से उमरांगशो रोड बोलो, अभी वर्ल्ड बैंक का जितना भी रास्ता के लिए आया तो उसमें भी रास्ता खादने में भी उन लोग का प्रॉब्लम, कच्चे खाद दिया, रास्ता पार खाद दिया बोलता, अरे नहीं बनाने से भी प्रॉब्लम। तो ऐसा माफी कुछ लोग बोलने वाला होगा, उसमें आप लोग नहीं जाना है। बीजेपी गवर्नमेंट डेवलप गवर्नसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है, और प्रॉब्लम में तकलीफ में मिलता कि नहीं मिलता वो देखना है। हाँ, ऐसा हवा में ऐसा आप लोग देखा होगा 2018 में क्या नहीं कुछ बोला हम लोगों को, सब कुछ करा, सब कुछ बोला, लेकिन झूठ बात सब बोल के डिमा हासाओ का आगे जैसा फिर सिचुएशन, फिर चोगरा जाति, फिर डेवलपमेंट नहीं होने के लिए वो लोग सोच रहे हैं, इसमें आप लोग नहीं जाना है।